फॉरएवर जॉइन बिल्कुल मत करना। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेक है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फॉरएवर के अंदर आपको बार बार पैसे लगाने पड़ते हैं। फॉरएवर के अंदर आपकी अर्निंग नहीं होती है, इसलिए आप फॉरएवर बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि फॉरएवर को बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना, तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि आपको फॉरएवर के अंदर ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फॉरएवर से रिलेटेड ही आपको अच्छी वीडियोज़ इस पर मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको फॉरएवर कब ज्वाइन नहीं करना चाहिए। फॉरएवर आपको तब ज्वाइन नहीं करना चाहिए अगर आपको अपने लेवल अप करने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं। इसके अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 5K से भी और 2CC से भी। इसके ये फॉरएवर की सिर्फ दो ही पॉलिसी है, या तो आप मिनिमम बिलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए या आप डायरेक्ट 2CC करके अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा कोई और पैसे आपको नहीं देने होते हैं। तो अगर आपको लेवल अप करने के लिए, मान लीजिए आपके जो भी टीम है, आपके जो भी अपलाइन है, वो आपको कह रहे हैं कि आप एक बार अपने पैसे लगा के सुपरवाइजर बन जाइए। 3 से 4 लाख रुपए लगा के आप सुपरवाइजर बन रहे हैं, उसका फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा, ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का। जब तक आपके पास अच्छा नेटवर्क नहीं होगा, आपके पास अच्छी टीम नहीं होगी, आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। आपने अगर पैसे लगा के अपना सुपरवाइजर कर लिया, 3 से 4 लाख के प्रोडक्ट आपके पास आ गए, तो आप उन प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे? क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके अंदर आपको नेटवर्क भी बनाना होगा, और जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी रिटेल करना आना चाहिए। जब तक आपके पास ये स्किल नहीं है कि आप अपने अंडर टीम कैसे बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कैसे करेंगे, तब तक आपको लेवल अप करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास ये स्किल आ गई तो लेवल अप करने के लिए आपको पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रोडक्ट्स रिटेल करके या अपने अंडर टीम बना के ही सुपरवाइज़र बन जाएंगे। तो इसलिए आपको फॉरएवर बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए अगर आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं अपने लेवल अप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि फॉरएवर के अंदर आपको काम क्या करना होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको फॉरएवर ज्वाइन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर के अंदर आपको काम क्या करना पड़ेगा, आप कैसे इसके अंदर अपना काम करेंगे, कैसे आपकी इसके अंदर अर्निंग होगी क्या। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको फॉरएवर बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, पूरी नॉलेज लेनी होगी कि जिस कंपनी के साथ आप वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, कहाँ कहाँ पे उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो क्या है, कैसे आपको कमीशन आएगा, कैसे आपकी अर्निंग होगी इसके अंदर, और किस लेवल पे जाके आपकी कितनी अर्निंग होती है। अगर आपको ये पता है और आप सेटिस्फाई हो, आपको अच्छा लग रहा है मार्केटिंग प्लान, तो ही आप इसके साथ ज्वाइन करिए। अगर आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर आपको टीम कैसे बनानी है, कैसे आपको प्रोडक्ट्स रिटेल करने हैं, तो इसको ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपकी टीम नहीं होगी, आपके पास कमीशन नहीं आएगा। अगर कमीशन नहीं आएगा तो आपको अर्निंग नहीं होगी। तो इसके अंदर मेन काम यही होता है कि फॉरएवर के अंदर आपको अपनी टीम बनानी होती है, और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो आपको प्रोडक्ट्स रिटेल करने आने चाहिए। तो इसके लिए आपको अपनी स्किल को एनहांस करना होगा। जब तक आपकी स्किल अच्छी नहीं होगी, आप इस बिज़नेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको अपनी स्किल्स पर, कि आपको अपनी स्किल्स अच्छी करनी होगी। फॉरएवर ज्वाइन बिल्कुल मत करना अगर आप किसी का बैंक बैलेंस या उनकी गाड़ी या उनके चेक देख के अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, इस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी किसी लेवल पे है जहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ अचीव कर लिया है, वो अभी उनके पास है, आपके पास नहीं है। उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपके जो अपलाइन है, आपकी जो टीम है, उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं, क्या क्या उन्होंने तरीके अपनाए हैं, वो अगर आप कर सकते हैं तो ही आपको इसके अंदर ज्वाइन करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इतने चेक और इतना बैंक बैलेंस और इतनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा। अगर आप ये अच्छे से कर सकते हैं, आप अच्छे से सीख सकते हैं, जो भी आपके तरीके आपको टीम बताएगी, आपके अपलाइन बताएंगे, अगर वो आप उस तरीके से अपना
काम कर सकते हैं तो आपको उसके अंदर ज्वाइन करना चाहिए। मान लीजिए कि वो आपको बोल रहे हैं कि आपको घर घर जाके प्रोडक्ट्स रिटेल करने हैं और उनको मार्केटिंग प्लान समझाना है, तो अगर आप ये कर सकते हैं कि आप डेली नए नए घर जाके अगर आप उनको मार्केटिंग प्लान समझा सकते हैं, प्रोडक्ट्स के डेमो दे सकते हैं, तो ही आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको फॉरएवर ज्वाइन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि अगर आपकी टीम या आपकी जो भी अपलाइन है वो स्किलफुल है तो ही आप उनके साथ ज्वाइन करिए। अगर वो स्किलफुल नहीं है तो आपको उनके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये नेटवर्क का है। इसके अंदर नेटवर्क बनाना पड़ता है आपको। जब तक आपके पास अच्छी लर्निंग नहीं होगी, आप डेली नई नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप अपना नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आपको नई नई चीज़ें डेली की सीखनी पड़ेगी। अगर आपकी टीम नई नई चीज़ें रोज़ सीख रही हैं और आपको भी सिखा रही हैं तो ही आपको उनके साथ ज्वाइन करना चाहिए। इस बिज़नेस के अंदर आपको अपनी स्किल्स को डेली एनहांस करना पड़ता है। अगर आप डेली अपनी चीज़ें सीख सकते हैं, अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ही आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है इसके अंदर कि अगर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन के पैसे मांग रहे हैं 199, 299, 599, जितने भी अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले आप इतने पैसे जमा करवाइए और फिर उसके बाद आपकी आईडी रजिस्टर हो जाएगी, आपकी आईडी बन जाएगी, तो वहाँ पे आप रुक जाइए। वहाँ पे आपको ये फॉरएवर की जो पॉलिसीज़ है वो पता होनी चाहिए कि फॉरएवर के अंदर आईडी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो आप वहाँ पे रुक जाइए, वहाँ पे आप फॉरएवर ज्वाइन बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर उन्होंने अब आपसे पैसे मांगे तो हो सकता है वो बाद में भी आपसे पैसे मांगे। अकॉर्डिंग टू फॉरएवर पॉलिसी 2 पॉलिसी है स्टार्ट करने की, या तो आप मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट 2cc करके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आईडी रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। जैसे कि ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसके अंदर आपको अपना नेटवर्क बनाना होता है, और जब तक आप अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे, अच्छी टीम नहीं बनेगी, आपकी टीम काम नहीं करेगी, तब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी। ये क्वेश्चन आता है कि आप लोग कहाँ से लाएंगे? आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने ही ज्वाइन कर लेंगे, आप उनको कुछ समझाएंगे, हो सकता है उनमें से कोई 1-2% ज्वाइन भी कर ले, तो क्या उससे ही आप सक्सेस हो जाएंगे? तो इसके अंदर आपको अपने स्किल को एनहांस करना होता है। आपको कुछ डिजिटल एसेट्स से आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको लीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप डिजिटल एसेट्स से वर्क स्टार्ट करते हैं, डिजिटल एसेट्स बनाते हैं आपने, तो जो लीड्स आपके पास आएंगी वो आएंगी टारगेटेड लीड्स, क्वालिटी लीड्स, जो आपके साथ वर्क स्टार्ट करना चाहेगी। क्योंकि हर टीम का अपना अपना तरीका होता है वर्क करने का। तो अगर आपको लीड्स परचेज करनी पड़ रही है, आप डेली की 50 लीड्स परचेज कर रहे हैं, और अगर आपको वो 10 रुपये पर लीड पड़ रही है, तो आप डेली के 500 रुपये लगा रहे हैं, तो क्या गारंटी है उन 50 लीड्स जो है वो आपसे बात कर लेंगे, आपका मार्केटिंग प्लान समझ लेंगे, या वो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। मान लीजिए अगर उनमें से 1-2 ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया, आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर उनमें से किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया तो आपके 500 तो गए। नेक्स्ट डे फिर आपको लीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप 500 दोबारा से लगाएंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करते करते आप कितने ही पैसे लगा देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप खुद से लीड्स जनरेट करें। लीड्स जनरेट कैसे करेंगे आप खुद से? इसके लिए आपको अपने डिजिटल एसेट्स बनाने होंगे, क्योंकि आप अपने वर्क को स्मार्टली करेंगे तभी आपके पास अच्छी इनकम होगी, अच्छी टीम बन पाएगी और अच्छा आपके पास कमीशन आएगा। तो इस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको अपने डिजिटल एसेट्स तैयार करने होंगे, तो फिर आप अपने बिजनेस को इजीली ग्रो कर पाएंगे, इजीली आप सक्सेस हो पाएंगे और अच्छी इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। आई होप आपको ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो क्लियर होंगे, तो आपको भी अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हैं, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं कि आपको फॉरएवर क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप डिजिटल एसेट्स तैयार कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप डिजिटल एसेट्स तैयार करके इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है फ्री गिफ्ट नाम से, आप उस लिंक को क्लिक करिए। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्मार्टली कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।